गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप यूपी बोर्ड कक्षा 12 के अंग्रेजी, चाहे वो प्रोज हो या पोएट्री हो, उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर लेंगे। और पोएट्री की अगर बात करें, अगर आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना सीख लिया तो आप सेंट्रल आइडिया भी बहुत अच्छे से लिख लेंगे। तो मतलब इस टॉपिक से बहुत बहुत नंबर कवर होने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करें बिना किसी देरी। और उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर इस संबंध में कुछ भी पूछना हो या कुछ भी सुझाव या सलाह देनी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेफरेंस को कैसे लिखा जाए, कॉन्टेक्स्ट को कैसे लिखा जाए और एक्सप्लेनेशन एक बढ़िया तरीके और अलग तरीके से कैसे लिखा जाए। देखिए, आप लोगों ने रेफरेंस हर जगह लिखा भी देखा होगा, शायद आप लिखते भी होंगे। तो हम लोग बेसिकली लिखते क्या है, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। लेसन का नाम मान लीजिए, पहला लेसन है अ गर्ल विद द बास्केट, तो हम लोग वहाँ पर क्या लिख देते हो, फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद द बास्केट, रिटन बाई, जो भी उनके लेखक हैं, विलियम सी डगलस, या इनका पूरा नाम लिखते होंगे विलियम कैंपबेल डगलस, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ऐसा सभी लिखने वाले हैं। बुक्स में भी ऐसा ही कुछ दिया होता है, इससे मिलता जुलता ही है ना। तो हम लोग थोड़ा सा आज अलग करेंगे। तो देखते हैं रेफरेंस कैसे लिखा जाए और थोड़ा अलग तरीके से कैसे लिखा जाए। तो देखिए, जो भी मैंने बोला, रेफरेंस लिखते समय एक बात का याद रखना, रेफरेंस में जो पैसेज लिखते हो ना, दिस पैसेज, दीज लाइंस, तो इस पैसेज, लाइंस, स्टेंजा, एक्सट्रैक्ट, इनके बीच में कुछ ऐसे शब्दों को लगा देंगे जो ये बता सके कि यह सुंदर, यह गौरवान्वित, यह अच्छा सा पैसेज, मतलब इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग प्रयोग कर लेंगे, है ना। उससे हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषण। जैसे यहाँ पे दिया है दिस पैसेज, सिंपल वे है, सभी लिखते हैं। लेकिन अगर तुम्हें लिखना है दिस ब्यूटीफुल पैसेज, दिस ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस पैसेज, ये लिखा है ना, दिस ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस पैसेज, ये स्टैंडर्ड वे है। ठीक है, देखो थोड़ा सा तुमको भी अलग लग रहा होगा और सामने वाले जो भी होंगे एग्जामिनर, काफ़ी जो चेक कर रहे होंगे, उनको भी लगेगा कि हाँ थोड़ा सा अलग लिखा है ना। तो हम लोग पैसेज के पहले ये लिख लेंगे ब्यूटीफुल, ग्लोरियस, चार्मिंग, इन शब्दों का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, लवली, ग्रेसफुल। ओके, ये हमारे वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स का यूज करके आप लोग कर सकते हो। ये सब दिए हैं, ये वर्ड्स यूज कर सकते हो, या आपके जहन में, आपके मन में अगर कोई और भी वर्ड्स हैं तो उनका भी प्रयोग कर सकते हो। दूसरा पॉइंट इसमें है, पहला तो हो गया, दूसरा पॉइंट रेफरेंस लिखने का है। और क्या ध्यान रखना चाहिए, लेसन के नाम को हाईलाइट करके लिखना चाहिए, इनवर्टेड कामा के अंदर लिखना चाहिए। ठीक है, लेसन का नाम अगर हम लिख रहे हैं तो उसे हम क्या करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। ये देखो मैंने एग्जांपल दिया भी है। लिखना है तो उसे थोड़ा सा ब्लैक पेन से, स्केच पेन से लिखना चाहिए। और अगर हाईलाइटर है तो हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर देना चाहिए। ठीक है, और उसे इन्वर्टेड कामा या कामास के अंदर ब्लॉक बंद भी कर देना चाहिए, नीचे अंडरलाइन भी कर देनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर अगला जो तीसरी बात ध्यान रखने वाली है रेफरेंस लिखते समय, लेखक या कवि का जहाँ भी हम लोग नाम लिखेंगे, एक तो सिंपल सा तरीका है, सीधा सीधा हम लोग क्या लिख देते हैं, विलियम सी डगलस, रिटन बाय विलियम सी डगलस, है ना। लेकिन लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जब भी लेखक का नाम लिखेंगे, लेखक या कवि के विषय में उसके नाम के साथ साथ
उसके विषय में ज़रूर लिखना चाहिए। ठीक है ना। जहाँ भी लेखक का नाम लिखेंगे, कवि का नाम लिखेंगे, तो उसके साथ साथ उससे पहले या उससे बाद में उसके विषय में ज़रूर लिखना चाहिए। ऐसा करने से ये होता है, सामने वाले पे इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने, इस बंदे ने, इस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसने किसी भी प्रकार की नकल वगैरह नहीं की है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तो सिंपल तरीका है क्या, रिटन बाय विलियम सी डगलस। और दूसरा तरीका क्या है, स्टैंडर्ड वे क्या है, रिटन बाय, एक सिंपल सा वर्ड्स है। स्टैंडर्ड वे क्या है, रिटन बाय के बाद में, रिटन बाय के बाद में, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, रिटन बाय के बाद में फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन शब्दों का प्रयोग हम सभी पैसेज में, सभी लेखक या कवि के पहले कर सकते हैं, है ना। रिटन बाय अ फेमस राइटर, फेमस ऑथर, ठीक है, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विलियम सी डगलस। अब जैसे विलियम सी डगलस के बारे में लिखना है, इनका पूरा नाम अगर लिखना चाहो तो सबसे बेहतर है विलियम कैंपबेल डगलस। अगर नहीं आता है तो विलियम सी डगलस ही लिख दीजिए। लेकिन अगर इनका पूरा नाम आपको पता है तो इनका पूरा नाम ही लिखें, विलियम कैंपबेल डगलस। ठीक। उसके बाद अगर और कुछ पता है इनके बारे में, और कुछ लिखना चाहते हो, जैसे हमें पता है कि वो लेखक तो थे ही थे, इसके साथ साथ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, ये हमें पता है। ठीक है। तो इसके बाद हम फुल स्टॉप करके आगे, ही वाज द जज एज वेल एज राइटर। वे लेखक के साथ साथ जज भी थे। ओके। आई होप आप लोगों को पसंद आया है रेफरेंस कैसे लिखा है, और आप लोग वैसे ही लिखेंगे। और हम आपको लिख कर भी दिखाएंगे अगले वीडियो में। आगे बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट लिखने। कॉन्टेक्स्ट किस प्रकार से लिखना चाहिए, ज़रा समझिए बात को। कॉन्टेक्स्ट लिखने का सही तरीका और थोड़ा सा अलग तरीका क्या होना चाहिए। शुरुआत करनी चाहिए इन दिस पैसेज, इन दीज लाइंस, है ना। और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, अगर तुम्हें लेखक का नाम पता है तो ठीक है, वहाँ लिख सकते हो लेखक का नाम। ठीक। लेखक का नाम नहीं लिखना चाहते कोई बने, राइटर, पोएट, आथर, ये सब लिख सकते हो। उसे लिखने के बाद में कुछ वर्ड्स हैं जैसे एक्सप्लेन्स, टेल्स, डिस्क्राइब्स, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में दैट का प्रयोग करना चाहिए। मतलब शुरुआत हमें इस लाइन से ऐसे करनी चाहिए, इन दीज लाइन्स पोएट डिस्क्राइब्स, इन दिस स्टेंजा पोएट डिस्क्राइब्स, इन दिस पैसेज राइटर डिस्क्राइब्स, एक्सप्लेन्स, टेल्स, वांट टू टेल अस, ऐसे शब्दों के साथ शुरू करना चाहिए। दूसरी बात है इसमें, पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में जो लेखक का भाव हो, जो लेखक हमसे कहना चाहता हो, हेलो, जो लेखक हमसे कहना चाहता हो, दर्शाना चाहता हो, उन्हीं मुख्य बातों को लिखना चाहिए, है ना। उसके केंद्र भाव को लिखना चाहिए कि वो हमसे क्या कहना चाहता है, हमें क्या संदेश देना चाहता है, हमें क्या सलाह देना चाहता है, हमें वही लिखना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि कॉन्टेक्स्ट में पूरी सी रामायण लिख दी एक्सप्लेनेशन वाली सब, और कॉन्टेक्स्ट इतना सा बड़ा हो गया और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल छोटा सा हुआ, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो मेन मेन पॉइंट है, मेन मेन वर्ड्स हैं, उन्हीं को हम लोग यूज़ करके लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। और ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे। अब एक्सप्लेनेशन लिखने के सही तरीके क्या होने चाहिए, ज़रा वो भी देख लेते हैं। आई होप कॉन्टेक्स्ट वाला तो समझ आया होगा। जब लिखेंगे आपको लिख के बताएंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तब तक बने रहिए वीडियो में। एक्सप्लेनेशन लिखने के सही तरीके, तो पहला तो एक तरीका है कि पैसेज का प्रयोग, पैसेज में जो भी वाक्य प्रयोग किए गए, हम लोग सेम सेम वाक्य नहीं लिखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जो बात कहना चाहता है उसको सरल तरीके से हम लोग बता सकें, अपने एक्सप्लेनेशन में कह सकें। वहाँ के जो तुम्हारे कठिन कठिन वर्ड हो उनको क्या कर दिया करो, चेंज कर दिया करो सरल शब्दों में, है ना। और
ये कोशिश किया करो, भले ही सेम शब्द रखा करो लेकिन इंग्लिश में उसके सिनोनिम को यूज़ कर लिया करो, है ना। जैसे यहाँ पर ग्लैड है तो ग्लैड का हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉय कर सकते हैं ना, इस प्रकार से। और अपनी जो भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, नंबर 2 में कह रहा है कि कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक सरल वर्ड का प्रयोग, अभी बताया ना मैंने, सरल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक। अगली जो बात इसमें है, एक्सप्लेनेशन एक एक वाक्य क्या करें, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा वाक्य पढ़ा फिर उसके बाद में जो मन में आया एक साथ लिखते चले गए, ऐसा नहीं। एक्सप्लेनेशन जब भी करें एक एक वाक्य क्या करें, और ये कोशिश करें कि एक वाक्य से कम आप 3 वाक्य बना सकें। ओके, ये कोशिश करें कि एक वाक्य से कम 3 वाक्य बना सकें। और एक्सप्लेनेशन करते समय आप ये याद रखा करिए कि आप एक्सप्लेनेशन कर नहीं रहे हैं, आप किसी सामने वाले को समझा रहे हैं, अपनी एक बात है, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, आप उसे क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं अच्छे से अपनी सरल भाषा में। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन होता है। और आई होप अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों के बहुत से डाउट्स क्लियर भी होंगे, और उसके अलावा जब एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करके दिखाएंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और जैसा कि यहाँ मैंने लिख कर भी रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टडी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।